हेलो फ्रेंड, वेलकम टू राहुल कॉरपोरेट सर्विसेज। आइए आज हम डिस्कस करते हैं कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी क्या है, इसको रजिस्ट्रेशन कराने से क्या बेनिफिट है, इसमें डॉक्यूमेंट्स की क्या रिक्वायरमेंट है, इसके अलावा इसके बेनिफिट्स क्या है और इसके डिसएडवांटेज क्या है, और जब रजिस्ट्रेशन हो जाती है इसके बाद पोस्ट कंप्लायंस क्या क्या होता है। सबसे पहले हम समझेंगे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी क्या है। जो कंपनीज एक्ट 2013 है उसका सेक्शन 2 सबसेक्शन 68 वो हमें प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को डिफाइन करता है। ये प्राइवेटली ओन्ड बिजनेस रजिस्ट्रेशन है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्ट्रेशन होंगे इसमें मिनिमम जो है वो 2 डायरेक्टर्स, 2 शेयर होल्डर्स और शेयर कैपिटल जो है वो 1 लाख की रिक्वायरमेंट होती है। जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्ट्रेशन है उसमें हम मैन्युफैक्चरिंग का भी बिजनेस कर सकते हैं, आप ट्रेडिंग का भी कर सकते हैं, सर्विस सेक्टर का भी कर सकते हैं और कॉम्बिनेशन में भी आप कर सकते हैं। जो प्राइवेट लिमिटेड रजिस्ट्रेशन कराने से इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, बेनिफिट हैं, जिसमें से कुछ बेनिफिट मैं आपको बता रहा हूँ। पहला तो इसकी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, सेपरेट लीगल स्टेटस है। दूसरा, जो एक इजी टू रिसीव फंड मिलने में आसानी होती है। तीसरा पॉइंट है कि जो लिमिटेड लायबिलिटी है, अनइंटरप्टेड एग्जिस्टेंस है इसके, और स्टार्टअप इंडिया रिकॉग्निशन के लिए भी ये एलिजिबल है। कुछ इसके डिसएडवांटेज भी हैं, जैसे अगर हम कंपनी रजिस्ट्रेशन होने के बाद इसको क्लोज करें तो हमें कंप्लायंस की रिक्वायरमेंट करनी पड़ती है। इसके अलावा जो ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स है वो रेस्ट्रिक्शंस है, जो टेडियस कंप्लायंस प्रोसेस है इनके, और जो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है इसके बाद जो इसमें मैक्सिमम शेयर होल्डर्स हैं उसकी लिमिटेशंस हैं, वो मैक्सिमम अप टू 200 शेयर होल्डर्स ही हो सकते हैं। इसके बाद जो पॉइंट्स है कि रजिस्ट्रेशन हमने करवा लिया, इसके बाद हमें क्या क्या कंप्लायंस करने की ज़रूरत होती है। जैसे ही रजिस्ट्रेशन होता है इसके बाद हमें एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होल्ड करनी पड़ती है, और दूसरा है ऑडिटर अपॉइंटमेंट करनी होती है। इसके अलावा जो डायरेक्टर्स इंटरेस्ट है उसको फाइल करनी होती है, बैंक अकाउंट ओपन करना होता है, शेयर होल्डर का जो शेयर सर्टिफिकेट है वो इशू करना होता है। इसके अलावा जो आप स्टेचुरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करेंगे और आप प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएंगे। इसके अलावा जो आपका आरओसी कंप्लायंस है, जैसे आपका एओसी 4 फाइल करना, एमजीटी 7 फाइल करना, डायरेक्टर्स केवाईसी फाइल करना, कंपनी केवाईसी फाइल करना, ये सब कंप्लायंस करने की ज़रूरत होती है। इसके अलावा इनकम टैक्स रिटर्न भी, बिजनेस इनकम टैक्स रिटर्न कंपनी को सेपरेट फाइल करनी होती है। और जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग है वो भी आपको जो ईयरली बेसिस में प्रिस्क्राइब है वो भी होल्ड करना होता है। इसमें एजीएम जो एनुअल जनरल मीटिंग है वो भी होल्ड करनी होती है, और जो फर्स्ट टाइम जो एजीएम होंगे वो मैक्सिमम 15 मंथ्स के अंदर करने होते हैं। ये फर्स्ट टाइम की बात है। नॉर्मली वो आपको 1 ईयर के बाद, यानी जो फाइनेंशियल ईयर जो क्लोज होंगे उसके विदिन 6 मंथ्स हमें एनुअल जनरल मीटिंग होल्ड करने हैं। और इसके अलावा भी जो अदर कंप्लायंस हैं वो भी आपको पूरा करना होता है, जो रजिस्ट्रेशन के बाद करना ज़रूरी होता है। जो इसमें जो अच्छी बात है कि जो भी नाम आप रखेंगे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का, उसका जो लास्ट वर्ड है वो प्राइवेट लिमिटेड लिखा हुआ आएगा। तो इनिशियल नेम कुछ भी हो सकता है, बट इसकी जो लास्ट नेम है प्राइवेट लिमिटेड वो लिखा आएगा। इसमें जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो इसमें मिनिमम शेयर होल्डर्स जो 2 डायरेक्टर्स एंड 2 शेयर होल्डर्स चाहिए वो रिक्वायरमेंट है। शेयर होल्डर्स एंड डायरेक्टर्स दोनों सेम हो सकते हैं। इसके अलावा जो डायरेक्टर्स हैं उसके आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ, मेल आईडी, मोबाइल नंबर। इसके अलावा जो वोटर आईडी है, ड्राइविंग लाइसेंस है, पासपोर्ट, तीनों में से कोई एक डॉक्यूमेंट चाहिए। बैंक स्टेटमेंट चाहिए जो डायरेक्टर्स हैं। इसके अलावा कंपनी का नाम चाहिए। इसके अलावा जो शेयर होल्डिंग रेशियो रखना है डायरेक्टर्स के शेयर होल्डर्स के बीच में वो चाहिए।
जो ऑफिस एड्रेस होंगे उसके लेटेस्ट इलेक्ट्रिसिटी बिल चाहिए, एनओसी चाहिए। ये सब चीज़ें जो है डॉक्यूमेंट हमें चाहिए होता है रजिस्ट्रेशन के टाइम पे। इसके अलावे जब हम रजिस्ट्रेशन इसके हो जाते हैं तो रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपका जो पैन कार्ड है वो सेम टाइम पे अलॉट हो जाता है, टैन नंबर सेम टाइम पे अलॉट हो जाता है, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी आपको अलॉट हो जाती है, और इसके अलावा आपका जो पीएफ है, ईएसआई, वो भी अलॉटमेंट होते हैं। और जहाँ पे प्रोफेशनल टैक्स एलिजिबल है, जहाँ पे अप्लीकेबल है, वहाँ पे प्रोफेशनल टैक्स रजिस्ट्रेशन भी हो जाते हैं। उम्मीद है कि जो प्राइवेट लिमिटेड से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन थी वो आपको मिला होगा। अगर आपके पास कुछ भी क्वेरी हो तो आप हमें मेल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, और अगर कुछ सजेशन है तो आप सजेस्ट भी कर सकते हैं। सजेशंस आर मोस्ट वेलकम। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो है वो आपको मिलता रहे और वो जानकारी आपको मिलता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।